2 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है, विजयदशमी का योग। और ये विजयदशमी का योग अपराजिता का भी खासतौर पर उस दिन पूजन किया जाता है। इस अपराजिता दशमी कहा जाता है इस तिथि को, और साथ साथ शमी दशमी भी कहा जाता है इस ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बने हुए हैं वो अच्छे हैं, आगे बढ़ने के योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से मूड का जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो बार बार आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में दिल को चोट लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इमोशनल अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बाकी सब ग्रह जो ओवरऑल चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी फेवरेबल बनते दिखाई दे रहे हैं। विजयदशमी का दिन है, कोशिश करें इस विजयदशमी के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। ये उपाय विशेष तौर पे आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे। अपराजिता का पूजन विशेष तौर पे करने का शास्त्र में वर्णन मिलता है। विजयदशमी के दिन अपराजिता का पूजन किया जाने का शास्त्र में नियम बताया गया है। अपराजिता एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, बेल की तरह चलता है और शंख के समान नीले रंग के उसमें पुष्प भी आते हैं और भगवती महालक्ष्मी का साक्षात उसमें स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ये पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन जो आश्विन मास की दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता का पूजन करने से एक तो विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो कहा जाता है कि इस दिन विजयदशमी का पूजन करने के उपरांत यदि अपराजिता के पुष्पों को पूजन करने के बाद सिद्ध कर अपराजिता मंत्र से सिद्ध कर यदि रख लिया जाए और तो कहा जाए और उसको कभी भी कोई कोर्ट केस इत्यादि हो उसको अपने पर्स इत्यादि में रख के ले जाया जाए तो वो विजय प्राप्ति के अद्भुत योग दे देते हैं। तो इस चीज़ को खास तौर पे उपयोग करना चाहिए। अपराजिता का पूजन इस दिन अवश्य करें। थोड़े से पंचोपचार पूजन, चावल, धूप इत्यादि, दीप इत्यादि ले जाकर आप जहाँ अपराजिता का पेड़ लगा हो आपके घर में वहाँ उसका पूजन कर लीजिए। और इस दिन यदि घर में नहीं लगा है पेड़ तो पहले बीज ला के रख लीजिए। इस दिन अवश्य उनको अपने घर में रोपित करने का प्रयास करें। उस भूमि को पूजन कर अच्छा जल इत्यादि, खाद इत्यादि डालकर उसको रोपित करने का प्रयास करें। जल्दी बेल निकलेगी और भगवती महालक्ष्मी कृपा करने का योग भी बनेगा। विजयदशमी के दिन शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। शमी का पेड़ विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रखते हैं और कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि शमी के पेड़ को किसी देवस्थल में जाकर रोपित कर दें या उस पेड़ की किसी भी जगह में लगा हो तो उसका पूजन भी शास्त्र विधि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये बड़ा सिद्ध उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन पान के पत्ते में शमी के पत्तों को लपेट कर हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए।